हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू कृष्णा फैशन हाउस। और आज हम 2 से 3 साल की बच्ची का फ्रॉक बनाने वाले हैं। जिसके लिए मैंने प्रिंटेड फैब्रिक लिया है और मैंने ये फैब्रिक कुर्ते के बचे हुए पार्ट्स हैं, जो कि मेरे पास कुछ पार्ट्स अवेलेबल हैं, यानी कि मेरे पास टुकड़ों में ये पीसेस हैं जिससे मैं फ्रॉक रेडी करूँगी। आप चाहें तो फ्रेश कपड़े से भी इस फ्रॉक को रेडी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 1 से 1.5 मीटर फैब्रिक इनफ होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम फ्रॉक की कटिंग करना शुरू करेंगे। तो ये कुछ पीसेस मेरे पास हैं जिससे मैं फ्रॉक की कटिंग करूँगी, और जो फ्रॉक का घेर मेरा आएगा वो मैं 3 लेयर में दूंगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ से कपड़े को साइड करते हैं और फ्रॉक के जो सबसे छोटी वाली लेयर है उसको कटिंग करेंगे, और बाकी जो 2 लेयर हैं उसको हम 4-4 इंच बढ़ाकर कटिंग करेंगे। तो ये यहाँ पर मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। इसकी जो लेंथ है इसको हम एक बार इस तरीके से और फोल्ड करेंगे। देखिएगा, आपको भी 4 फोल्ड कर कर भी आप कटिंग कर सकते हैं और 2 फोल्ड कर कर भी आप कटिंग कर सकते हैं। मेरे पास ये कटिंग का फैब्रिक है, इसलिए मैं इसको 4 फोल्ड में करके कटिंग करूंगी। यहाँ पर हमें इसकी जो लंबाई है वो 14.5 इंच रखनी है। देखिएगा, यहाँ पर मैंने 14.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं 14.5 इंच पर एक निशान लगा लेती हूँ। देखिएगा, ठीक इधर भी हम 14.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ये देखिएगा, निशान लग चुका है। हमें फ्लेयर की जो मतलब चौड़ाई चाहिए, जो ये निचाई चाहिए, वो मैं यहाँ पर सबसे छोटे वाले पार्ट की 4.5 इंच चौड़ाई रखूंगी। ये देखिएगा, 4.5 इंच पर हम इधर निशान लगा लेते हैं और इसको हम फीते से सीधा करेंगे। इस तरीके से आप फीता रख सकते हैं। आपके पास स्केल है तो आप स्केल का यूज भी कर सकते हैं। तो इसको इस तरीके से हम सीधा करेंगे और अब हमें इसकी ठीक इसी तरीके से जहाँ पर हमने मार्किंग की है, यहाँ से हमें ये कट कर लेना है। तो चलिए इसको कट कर लेते हैं। तो ये देखिएगा, हमने इस पीस को कट कर लिया है ठीक इस तरीके से। अब हम इस कपड़े को साइड हटाएंगे और इसकी चौड़ाई आपको मैं एक बार और नाप कर दिखा देती हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने 4.5 इंच इसकी चौड़ाई रखी है, और लंबाई जो मैंने इसकी रखी है एक पार्ट की, वो 29 इंच रखी है फ्रंट के लिए और 29 बैक के लिए। तो इसको इस तरीके से रख के हम फ्रंट और बैक के पार्ट को अलग अलग कर लेते हैं। ये देखिएगा, हमने ये दोनों पार्ट अलग अलग कर लिए हैं और अब हमें सेम इसी नाप से 2 पार्ट को और कटिंग करना है। हमें 4-4 इंच चौड़े वो इससे कट करने हैं। ये मैंने 4.5 इंच का काटा है। जो मैं अगला काटूंगी वो 8.5 इंच का काटूंगी, और जो उससे अगला काटूंगी वो 12.5 इंच का काटूंगी। तो 4-4 इंच का ये एक एक फ्लेयर बड़ा हो जाएगा। तो चलिए तीनों पार्ट में कट कर लेती हूँ। तो देखिएगा गाइस, ये मैंने तीनों पार्ट अलग अलग कटिंग कर लिए हैं। ये सबसे बड़ा वाला पार्ट है, और ये कुछ इस तरीके से इसके ऊपर रखकर फ्रिल आएगी, और ये कुछ इस तरीके से इसके ऊपर रखा जाएगा। तो इस तरीके से हमारे फ्रॉक को हमें रेडी करना है, और इस तरीके से हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। तो चलिए, हमारी नीचे की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमें करनी है फ्रॉक की कोटी की कटिंग, या आप बोल सकते हैं ऊपर वाले पार्ट की कटिंग। तो देखिएगा, कोटी कटिंग करने के लिए मेरे पास ये कुछ पीसेस बचे हुए हैं। एक पीस मेरे पास ये है और एक पीस मेरे पास ये है। इसमें से हम कोटी की कटिंग करेंगे। तो
इस वाले पीस को हम पहले डबल फोल्ड कर लेते हैं। ये देखिएगा, और इस वाले पीस को भी हम सेम तरीके से डबल फोल्ड करके इसके ऊपर रखेंगे। इस तरीके से आप रख सकते हैं। आप ध्यान रखें कि इधर से फैब्रिक दोनों बराबर होने चाहिए। मैं यहाँ पर पिन कर लेती हूँ। देखिएगा, अब हम यहाँ से स्केल से पहले इस फैब्रिक को सीधा कर लेते हैं। और कोटी की जो लंबाई है यहाँ पर जो हमें फ्रॉक में ज्वाइन करनी है वो मैं छोटी ही करूँगी। यहाँ पर मैं 7.5 इंच पर कट कर रही हूँ। तो देखिएगा, यहाँ पर भी हम 7.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और सेम तरीके से इसको भी हम स्केल से सीधा करेंगे। देखिएगा, कुछ इस तरीके से हमें निशान लगाना है। अब हमारी ये कोटी की जो फाइनल लेंथ है ये हो चुकी है। अब हम इसको यहाँ से कट करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर शोल्डर की नाप ले लेते हैं। शोल्डर की जो मुझे नाप लेनी है वो मुझे 4.5 इंच यहाँ पर रखनी है। यहाँ पर भी 4.5 इंच पर एक निशान लगा लेते हैं। देखिए ना, और इसकी जो लंबाई हम रखेंगे वो 3.5 इंच रखेंगे, यानी कि आर्मोल की जो गहराई हमें रखनी है वो 3.5 इंच रखनी है। तो इसको स्केल से सीधा करेंगे। ये देखिएगा, यहाँ पर हम 1 इंच की आर्मोल में गहराई दे देते हैं। हमें बेबी के फ्रॉक में फ्रंट आर्मोल में आधा इंच की गहराई देने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि बच्चा इक्वल ही होता है। उसकी बॉडी शेपिंग कुछ इस तरीके से नहीं होती है। आप चाहें तो यहाँ पर आप डोरी भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर इलास्टिक का यूज़ करूँगी। तो मेरी इलास्टिक 1.5 इंच की है, एंड 1.25 इंच की मेरी इलास्टिक है। तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी, 1.25 इंच पर लगाऊंगी इस तरीके से। और यहाँ पर मैं वी नेक कट करूँगी। तो वी नेक कट करने के लिए यहाँ पर हमें गहराई सिर्फ 2.5 इंच लेनी है, और यहाँ पर इस तरीके से हम इसको राउंड घुमा देंगे। इस तरीके से आप चाहे तो सीधा वी भी बना सकते हैं। मैं हल्का सा ढाल देकर यहाँ पर वी बनाऊंगी। ये देखिएगा, कुछ इस तरीके से। फिटिंग आप अपने बच्चे के अनुसार काट सकते हैं। मेरे पास कोई फिटिंग नहीं है, तो अभी मैं सिर्फ अपने अंदाजे से ही फ्रॉक को कट कर रही हूँ। वैसे हमारी जो बच्ची है वो नॉर्मली उसकी फिटिंग टोटल 20 है, तो यहाँ पर 5 इंच का आएगा। तो यहाँ देखिएगा, अगर 5 इंच का भी मैं रखती हूँ तो 2 इंच का यहाँ पर मार्जिन बच रहा है। अगर मान लीजिए ये हमारी फिटिंग है तो यहाँ पर 2 इंच अभी हमने एक्स्ट्रा रख लिया है। तो चलिए पहले इसको कट कर लेते हैं। तो ये देखिएगा, मैंने कोटी की भी कटिंग कर ली है, और ये खोलने के बाद कुछ इस तरीके की दिखाई दे रही है। देखिएगा, ये फ्रंट पार्ट है या ये बैक पार्ट है। आप कोई सा भी आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें आर्मोल की कटिंग नहीं करनी होती है। इसके लिए जो हमने लेयर काटी हुई है वो ये है। इस फ्रॉक में हमें स्लीव्स नहीं लगानी है, इसलिए हम स्लीव्स की कोई कटिंग नहीं करेंगे। ये कुछ इस तरीके का है। और ये जो हमारा नीचे का फ्लेयर है उसके लिए मैंने ये लाइनिंग ली है, जिसकी लंबाई है 19 इंच और चौड़ाई है 12 इंच। नॉर्मली वही जो मेरे सबसे बड़ी वाली लेयर की चौड़ाई है वही चौड़ाई मैंने इस लाइनिंग की ली है। लंबाई बड़ी वाली लेयर से कम है। इसकी लंबाई 18.5 है और उसकी लंबाई
है मैं आपको बताती हूँ एक बार और नाप के। इसकी हमारी फ्लेयर की जो लंबाई है देखिएगा वो है 28.5। तो इस हिसाब से हमारी लाइनिंग थोड़ी छोटी भी चल जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए चलते हैं मशीन पर और फ्रॉक को करते हैं सिलना शुरू। तो देखिएगा हम मशीन पर आ चुके हैं और सबसे पहले अब हमें उसके शोल्डर पर जो लास्टिक से डिज़ाइन बनाना है या उसके शोल्डर की जो हमें तनी बनानी है लास्टिक से, उसके लिए हम कपड़ा कट कर लेते हैं। कपड़े की जो लंबाई है वो हमें यहाँ पर देखिएगा इसको 8 इंच का मैं कट करूँगी कपड़े की लंबाई को, और इधर से भी 8 इंच। इस चौड़ी पट्टी को हम कट करेंगे इस तरीके से ताकि हमारी इलास्टिक फोल्ड होके इसके अंदर आ जाए। तो चलिए इसको कट करके और इसके अंदर इलास्टिक डाल के मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिएगा मैंने पट्टी को पलट लिया है और अब मैंने इस पट्टी के अंदर डालने के लिए ये 6-6 इंच के, ये देखिएगा 6-6 इंच के इलास्टिक के टुकड़े लिए हैं, जिसको मैं इस तरीके से पिन की हेल्प से पिन की हेल्प से इसके अंदर डालूंगी। ये देखिएगा इस तरीके से आप डालें, इजी से डल जाता है। ये देखिएगा इस तरीके से मैं दोनों इलास्टिक के टुकड़ों को डाल लेती हूँ। और आपको ध्यान रखना है कि जब आप इलास्टिक के टुकड़े को इस तरीके से डालें तो इसका ये वाला जो कॉर्नर है, इलास्टिक छोटी होती है और ये कपड़ा काफ़ी लंबा है, तो इसलिए पहले इस कपड़े को और इस इलास्टिक को साथ में सिल लेंगे। इस तरीके से अब आप पूरी अपनी इलास्टिक में, मतलब आप अपनी पूरी इलास्टिक को इस कपड़े के अंदर डाल सकते हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज़ अगर हम इसको इधर की साइड से नहीं सिलते तो ये इलास्टिक इधर डायरेक्ट निकल जाती है। तो चलिए दोनों इलास्टिक को हम सेम तरीके से डाल लेंगे और इधर भी हम पिन निकाल कर सेम दूसरी साइड की तरह इस साइड को भी सिल लेंगे। ये देखिएगा अब हमारी ये इलास्टिक कुछ इस तरीके से रेडी हो गई है। अभी हमें ये कोटी का भाग लेना है, जो ये हमारी कोटी का पार्ट है। इस पार्ट पर इस इलास्टिक को इस तरीके से रखना है, नीचे की साइड करते हुए इस तरीके से। देखिएगा जैसे मैं रख रही हूँ आप वैसे ही इसको रखें। और ये हमने उरेब वाली पट्टी ली है जो कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसको बाहर की साइड से इस तरीके से हम पूरे कॉर्नर पे सिल लेंगे और दिखाते हैं आपको सिलने के बाद। देखिएगा हमने सेम तरीके से दोनों कोटी के पार्ट को जोड़ लिया है और ये इसकी इलास्टिक वाली स्लीव्स हैं जो हमने बनाई हैं और ये कुछ इस तरीके से आएंगी, आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से आएंगे। तो चलिए अब इसका काम ख़त्म करते हुए हम चलते हैं इसके नीचे वाले पार्ट की तरफ, यानी कि फ्रिल वाले पार्ट की तरफ। ये हमारे फ्रिल वाला पार्ट है पूरा का पूरा, और ये इसकी लाइनिंग है। तो इस लाइनिंग पे हम सबसे छोटे वाले पार्ट को इस तरीके से रखेंगे ऊपर की तरफ, देखिएगा इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर प्लेट्स डालेंगे। आप समझ रहे हैं? ठीक है, मान लीजिए हमने ये वाली प्लेट डाल ली है। अब हम जो इसका सेकंड वाला पार्ट है जो थोड़ा छोटा है, इसको उठाकर और इससे इस तरीके से आप 2.5 इंच नीचे एक निशान लगा लीजिए
और इस वाली लेयर, जब ये लेयर हमारी लग जाएगी तो इसको इस तरीके से पलटकर और हम ये वाली लेयर यहाँ पे रख के इसमें फ्रिल डालेंगे। तो चलिए मैं तीनों फ्रिल को सेम तरीके से डाल के आपको बताती हूँ। देखिएगा हमारी जो लेयर है वो कुछ इस तरीके से रेडी हो गई है। ये हमारा सबसे छोटा वाला पार्ट है, इसके नीचे हमने 2 इंच का गैप देकर सेकंड पार्ट को ज्वाइन किया है और फिर इसके नीचे हमने 2 से 2.5 इंच का गैप देकर थर्ड पार्ट को ज्वाइन किया है। तो अभी चलिए इसको हम कोटी में जोड़ लेते हैं। इस तरीके से इस पार्ट को हम रखेंगे और जो हमारा ये कोटी वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट को इस तरीके से इस पर रखेंगे और इसको स्टिच करेंगे। तो चलिए इसको स्टिच कर लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिएगा मैंने कोटी में ये फ्रिल जोड़ ली है और मैंने यहाँ से इनको, ये जो हमारे लेयर हैं इनको भी बारीक फोल्ड कर लिया है, सेकंड लेयर को भी बारीक फोल्ड कर लिया है। ये मेरी थर्ड लेयर है जो मैं फाइनल होने के बाद बारीक फोल्ड करूँगी। अभी हमें इसको इस तरीके से पलटना है। ये देखिएगा हम इसको इस तरीके से पलटेंगे और इसमें जो फाइनल वाली सिलाई है साइड वाली, इस सिलाई को लगाएंगे। तो चलिए मिलते हैं सिलाई लगाने के बाद। तो ये देखिएगा मैंने दोनों साइड से सिलाई लगा ली है और हमारा फ्रॉक दोनों तरफ से बंद हो चुका है। अब इसको सीधा करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिएगा अभी इसका लुक कुछ ऐसा आया है। 3 लेयर में ये फ्रॉक है और अब हमें इसका काम है, ये एंड वाली जो लेयर है सबसे नीचे वाली, इसको हमें इस तरीके से फोल्ड करना है जैसे हमने बाकी 2 ऊपर वाली लेयर को किया है और फोल्ड करके सेम तरीके से सिलाई लगा देनी है। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिएगा हमारा नीचे से ये कपड़ा फोल्ड हो चुका है। अब हमारा पूरा फ्रॉक सिल चुका है। अब इसे थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा बो का यूज़ करेंगे। जो टाई जैसा लुक होता है उसका मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी। तो चलिए इसको अभी साइड में रखते हैं और वो हाफ फ्लावर बनाते हैं। देखिएगा तो वो टाई जैसा लुक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सेम प्रिंट की पट्टी ली है, बस कलर इसका अलग है, प्रिंट इसका सेम है वही जिसका हमने फ्रॉक बनाया है। इस पट्टी की जो चौड़ाई रखी है वो मैंने 5 इंच रखी है और इसकी जो मैं लंबाई रखूँगी वो दो मेरे को बनाने हैं तो वो भी मैं 5 इंच की रखूँगी। तो 5 बाई 5 का हमें यहाँ पर कपड़ा कटिंग कर लेना है। ये देखिएगा इस तरीके से इसको इक्वल रखते हुए हम यहाँ से सीज़र की मदद से इसको इकसार करेंगे। ये देखिएगा मैंने इस कपड़े को इकसार कर लिया है और अब हम इसे बीच से भी काट लेते हैं। देखिए अब हमारे पास ये सेम मेज़रमेंट के 2 पीस हैं और इन 2 पीस में से हम एक साइड से इस तरीके से इसको रखेंगे, इस तरीके से हल्का फोल्ड करके और उस पर सिलाई चलाएंगे। यानी कि हम दोनों, जो हमारे दोनों पार्ट हैं ये दोनों को सेम तरीके से एक साइड से सिलेंगे। तो चलिए मैं इसको सिल लेती हूँ। ये देखिएगा मैंने दोनों पार्ट पर सेम तरीके से सिलाई लगा ली है। अब हमें इसमें से एक पार्ट को लेना है और इस तरीके से रखेंगे इस पार्ट को अंदर की तरफ। ये सीधा यहाँ से पकड़कर इस तरीके से हम यहाँ पर इसको रखेंगे और इसके ऊपर, इसके जस्ट ऊपर इसको आधा इंच अंदर करते हुए, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर हमें इस वाले कपड़े को इस तरीके से रखना है। चलिए इसको रख कर फिक्स करते हैं और इसको इस तरीके से हमें सिलाई लगा देनी है। दोनों तरफ से ये लॉक करना है। देखिए
इसको वापस से एक बार और सिलाई लगा लेते हैं। सेम सिलाई हम इधर की साइड भी लगाएंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। अभी देखिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है। अब हमें इसे सीधा करना होगा। सीधा हम इसको इस तरीके से, ये ओपन जो साइड छोड़ी है हमने, इसको इस तरीके से रखेंगे और ऐसे पलट देंगे। इसके कॉर्नर अच्छे से निकाल लेने हैं, चारों कॉर्नर। ये देखिएगा अभी ये कुछ ऐसा है। अब इसको ये देखिएगा ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अब इसको हम इस तरीके से टाई करके इस पे एक नग लगाएंगे और नग लगाने के बाद मैं इसको फ्रॉक पे लगा के आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिएगा ये बेबी फ्रॉक बिल्कुल रेडी है। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नई ड्रेस के साथ नई वीडियो में।